अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबी खान केमिस्ट्री। टुडे टॉपिक इज मैटर, सब्सटेंस, एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल. These are some basic terms related to chemistry. So today we will discuss matter and the other remaining terms of the related to chemistry. The first term is matter. What is matter? Anything that has two properties. That has two properties. Two properties. First one, having mass. और दूसरा इसमें शामिल है ऑक्यूपाई स्पेस. वो चीज जिसका मास हो और वो जगह ऑक्यूपाई करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उस चीज को हम मैटर ही कहेंगे. हर अगसीस चिदागी अगर वो प्रॉपर्टीज लरी यौ हागी दागी मास भी ओबल अगर जिगे नसी हर अगसीस तबसवाई मैटर हुआ. उस मैटर नाइन्थ क्लास की ददी यो सो सिर्फ फर्स्ट 3 चिकम स्टेट्स थी हागे एक्सप्लेन करी दी लग एक्सप्लेनेशन दागे स्टे. ओवरऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर की 8 चिदी आगा तरदी वक्त पूरी 8 स्टेट ऑफ मैटर चिदी आगा डिस्कवर शी. स्टेट्स ऑफ मैटर लराजू स्टेट्स ऑफ मैटर. और फिर फर्स्ट ईयर की कोर्स में इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे कि स्टेट क्या होता है, फिजिकल स्टेट क्या होता है, आर्म स्टेट क्या होता है. लेकिन यहां पर सिर्फ ये टर्म्स सीखने जा रहे हैं. स्टेट्स ऑफ मैटर में ग्रेड 9 और 10 तक ये सिर्फ 3 है. एक है इसमें सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस, और ग्रेड फर्स्ट ईयर में फिर जब हम चले जाते हैं ग्रेड फर्स्ट ईयर में तो वहां पर फोर्थ वन स्टेट जो है प्लाज्मा, इसको भी एक्सप्लेन किया गया है प्लाज्मा. और अगर हम इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल पे जाते हैं बीएस लेवल में या बैचलर में तो वहां पर फिर इससे ज्यादा है. एक है इसमें फिफ्थ वन सुपर सॉलिड्स, लिक्विड क्रिस्टल्स, सेवंथ सुपर फ्लूइड्स, 8th वन पैरामैग्नेटिक्स. ये स्टेट ऑफ मैटर है. लेकिन ग्रेड 9th में सिर्फ 3 एक्सप्लेन किए गए हैं. उनमें शामिल है सॉलिड, लिक्विड और गैस, थोड़े थोड़े से. इसके बाद जब फर्स्ट ईयर ग्रेड में जाते हैं, ग्रेड फर्स्ट ईयर में वहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस और इसी के साथ साथ प्लाज्मा और लिक्विड क्रिस्टल जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन वहां मौजूद है. और फिर जब हम अपर लेवल पे जाते हैं बीएस लेवल में, मास्टर लेवल पे, तो वहां पर सुपर सॉलिड, सुपर फ्लूइड्स, पैरामैग्नेटिक्स ये एक्सप्लेन किए गए हैं और अभी तक इनकी डिस्कवरी हो चुकी है. ये स्टेट्स ऑफ मैटर है. लेकिन यहां पर चूंकि ग्रेड 9th का टॉपिक है, छोटे टर्म्स हैं, इसमें मैं और नहीं जाता हूं कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, प्लाज्मा, सुपर सॉलिड्स, लिक्विड क्रिस्टल, सुपर फ्लूइड्स, पैरामैग्नेटिक्स ये क्या क्या है, और इसमें पार्टिकल्स जो है वो किस तरीके से अरेंज होते हैं.
इस पे मैं नहीं जाता हूं, मैं सिर्फ यहाँ पर सिर्फ मैटर की डेफिनेशन के लिहाज से सिर्फ यही कहूंगा कि वो चीज जिसमें ये दो खासियत ये दो प्रॉपर्टीज जो हैं वो मौजूद हो उसको हम मैटर ही कहेंगे, और ये स्टेट्स ऑफ मैटर है इंशाअल्लाह ताला अजीज। फर्स्ट ईयर में ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसके अलग अलग चैप्टर्स हैं। प्लाज्मा और लिक्विड क्रिस्टल्स भी सिर्फ शॉर्ट टॉपिक्स हैं, और इंशाअल्लाह ताला बाद में फिर सुपर सॉलिड, सुपर फ्लूइड्स और पैरामैग्नेटिक्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक ये सिर्फ काफ़ी है कि मैटर क्या चीज़ है। वो चीज़ जिसमें ये दो प्रॉपर्टीज हो, एक इसका मास हो और दूसरा जो है वो स्पेस ऑक्युपाई करता है हो, उसको हम कहेंगे मैटर। दूसरा जो टर्म है यहाँ पर, बेसिक टर्म, वो है सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस 2 नंबर है, सेकंड वन सब्सटेंस। A substance is a matter. A substance is a matter which has specific composition and specific properties. Specific हर वो चीज सब्सटेंस होगा, हर वो मैटर सब्सटेंस होगा जिसमें ये दो प्रॉपर्टीज जो है वो पाए जाते हैं, एक स्पेसिफिक कंपोजिशन का और दूसरा स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज का। अगर एक मैटर में अगर एक मैटर का कंपोजिशन जो है वो स्पेसिफिक है और उसका जो प्रॉपर्टीज है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब यहां पर ये है कि खास प्रॉपर्टीज और खास कंपोजिशन हो, वो भी चेंज नहीं होता है। वो कंपोजिशन अगर हम किसी भी जगह में देखते हैं, मिसाल के तौर पर मैं ये ए लेता हूं कि ये ए एक सब्सटेंस है, तो ये ए अगर मैं अर्थ की किसी भी जगह में, मिसाल के तौर पर यहां शांगला में देखता हूं ए का कंपोजिशन, तो वो भी सेम है। अगर सवात में देखता हूं वहां पर भी सेम है, कराची में देखता हूं वहां पर भी सेम है, और अगर लाहौर में देखता हूं वहां पर भी सेम है, और अगर इससे बाहर भी जाता हूं, इट मींस, इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक मैटर जो है वो सब्सटेंस है तो इसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज वो चेंज नहीं होंगे। हम जहां भी जाएंगे उसके कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज जो है वो एक ही रहेंगे और उस मैटर को हम फिर कहेंगे सब्सटेंस। ये हो गया सब्सटेंस। अब हर एक एलिमेंट, एनी और एवरी पेवर एलिमेंट इज अ सब्सटेंस। हर एक पेवर एलिमेंट जो है वो सब्सटेंस है, क्योंकि उसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज भी खास होते हैं। और अगर एनी कंपाउंड है, एनी पेवर कंपाउंड इज ऑल्सो सब्सटेंस। पेवर एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन भी तब्दील नहीं होते हैं, इसी वजह से पेवर एलिमेंट जो है वो भी सब्सटेंस ही होगा। और अगर पेवर कंपाउंड को हम लेते हैं
तो कंपाउंड की भी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज हर जगह पर सेम ही होते हैं, इसी वजह से उसको भी हम सब्सटेंस ही कहेंगे। ठीक है जी। इसके बाद आता है हमारे पास एलिमेंट आता है। एलिमेंट क्या चीज है? एलिमेंट एलिमेंट थर्ड वन है एलिमेंट। एलिमेंट अ सब्सटेंस, इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह है। अ सब्सटेंस that cannot be separated by any chemical means, any chemical or physical means, so that substance को फिर हम कहेंगे एलिमेंट। एलिमेंट जो है, मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि हर पेवर एलिमेंट जो है वो सब्सटेंस ही होगा, तो यहां पर इसी वजह से टर्म सब्सटेंस लगाया गया है। हर वो चीज, हर वो सब्सटेंस जो केमिकल या फिजिकल तरीके से हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते, यानी मतलब इसकी फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता है, तो फिर उस सब्सटेंस को हम कहेंगे एलिमेंट। ठीक है जी। इसके बाद फोर्थ वन टर्म आता है एटम। फोर्थ वन एटम। अब एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट particle of an element which may or may not exist free in nature। एटम क्या है? एक एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो छोटा पार्टिकल, बहुत छोटा जर्रा है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्री इन नेचर। हर हागा वरकूटी जर्रा द एलिमेंट क्या आगा पर नेचर की फ्री पाती के दले हमशी और पाती के दले हमनशी जका। इसी वजह से टोटल हमारे पास एलिमेंट्स हैं 118, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं उन एलिमेंट्स में वो भी 118 ही होंगे। अब इन 118 एटम्स में बाज एटम्स ऐसे हैं कि वो सिंगल फ्री रह सकते हैं, नेचर में ऐसे जो है वो रह सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं पीरियोडिक टेबल की तरफ जाऊंगा, वहां पर ग्रुप नंबर 8 जिसको हम कहते हैं इनर्ट गैसेस या जीरो ग्रुप एलिमेंट्स या नोबल गैसेस कहते हैं, वो एटम्स या वो एलिमेंट्स ऐसे हैं कि वो इंडिपेंडेंटली खुद मुख्तार है, वो रह सकते हैं नेचर में ऐसी रिएक्शन, बगैर रिएक्शन के, बगैर केमिकल कॉम्बिनेशन के रह सकते हैं। और बाज ऐसे हैं उस ग्रुप नंबर 18 में आप देखिए तो हीलियम है, फिर नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है, ओगेनियम है। ये एलिमेंट्स ऐसे हैं, ये एटम्स ऐसे एटम्स हैं जो बगैर केमिकल कॉम्बिनेशन के रह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जितनी भी एटम्स हैं वो बगैर केमिकल कॉम्बिनेशन के नहीं रह सकते। तो बाज एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिसके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एग्जिस्ट फ्री इन नेचर होगा, और बाज ऐसे होंगे कि वो नहीं रह पाएंगे।
इसका वजह कुछ और है, वो केमिकल बॉन्डिंग में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है, और ये भी याद रखना कि बेसिक यूनिट ऑफ एन एलिमेंट भी आप इसे कह सकते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ एन एलिमेंट जो है, एलिमेंट वो एटम है, बेसिक यूनिट ऑफ एन एलिमेंट है। और इसका तीसरा पॉइंट भी अपने पास याद रखिएगा कि डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। अगर कहीं पर ये रिएक्शन केमिकल कॉम्बिनेशन करता है तो केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद जो उसका आइडेंटिटी है, उसका शनाख्त है, उसका डिटर्मिनेशन है, वो ये लॉस नहीं करेगा, ये बरकरार रहेगा। इसके बाद आता है फिफ्थ वन, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल सॉरी फिफ्थ वन, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ an element or compound, an element or compound, element or compound which exist, which can exist free in nature, हर वो छोटा पार्टिकल, छोटा जर्रा एलिमेंट का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा जर्रा स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है, और कंपाउंड का भी हो सकता है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये इस मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल जो है वो नेचर में फ्री एग्जिस्ट कर पाएगा। मॉलिक्यूल का सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी जो है, ये इसकी खास है, ये प्रॉपर्टी, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है हर एक मॉलिक्यूल के लिए कि मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट फ्री इन नेचर। ये नेचर में जो है फ्री रह सकता है, इंडिपेंडेंट रह सकता है। इसके बाद कंपाउंड आता है, कंपाउंड, लास्ट वन कंपाउंड है, कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या है? When two or more elements combines together in a fixed ratio by mass, in a fixed ratio by mass, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू या केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू जब वो कंबाइन हो जाता है, उस कॉम्बिनेशन के बाद उसका एक फिक्स्ड रेशो के साथ, मिसाल के तौर पर मैं कंपाउंड लेता हूं वाटर, ये वाटर है, लेकिन इस वाटर का जो रेशो बाय मास है, इसका रेशो 2 है और इसका रेशो 16 है यहां पर, तो ये इसका जो सिंपलेस्ट रेशो है वो 1:8 है। ये H2O कंपाउंड जो है, वाटर कंपाउंड, ये कंपाउंड अगर आप हर जगह पे जाए, किसी भी जगह पे आप जाए, तो वहां पर इसकी जो कॉम्बिनेशन है वो ये फिक्स्ड ही रहेगा। जब भी वाटर मॉलिक्यूल बनता है, वाटर कंपाउंड बनता है, तो इसके कॉम्बिनेशन को आप अगर देखें
तो देखने के बाद आपको सिर्फ ये पता चल जाएगा कि इसका जो रेशो बाय मास है वो 1:8 ही है, जिसमें हाइड्रोजन जो है उसका रेशो 1 है और ऑक्सीजन का रेशो जो है वो 8 है, और किस लिहाज से, बाय मास के लिहाज से। तो इस किस्म की कॉम्बिनेशन को, एलिमेंट्स की इस किस्म की कॉम्बिनेशन को फिर हम कहेंगे कंपाउंड। अब इसके अलावा बहुत सारे टर्म्स हैं, मॉलिक्यूल में भी है, कंपाउंड में भी है। कंपाउंड में भी टाइप्स है, काइंड्स है, और मॉलिक्यूल में भी है। जैसा कि मॉलिक्यूल में मैं अगर कहूं तो मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ किस्म की क्लासिफिकेशन है। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम देखें तो इसमें मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स है। और अगर क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम आप कहें तो फिर वो क्या है, दो है। एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है और एक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। और क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट की बुनियाद पर अगर हम क्लासिफिकेशन की तरफ जाए मॉलिक्यूल की, तो फिर वहां पर भी 2 है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल होगा और दूसरा माइक्रो मॉलिक्यूल होगा। तो ये इसमें बहुत कुछ है, लेकिन अभी सिर्फ ये टर्म्स जो हैं ये सीखनी चाहिए और ये लाजिमी है। ग्रेड 9th और 10th का के टॉपिक है, और वहाँ पर मैटर भी आता है, टॉपिक्स के अंदर सब्सटेंस भी आता है, एलिमेंट भी आता है, एटम भी, मॉलिक्यूल भी, कंपाउंड भी। तो यहाँ तक ये काफ़ी है। और जब हम मॉलिक्यूल की तरफ जाएंगे तो मॉलिक्यूल में फिर इसकी क्लासिफिकेशन भी होगी, और किस तरीके से मॉलिक्यूल जो है वो बनता है वो भी होगा, किस तरीके से हम मॉलिक्यूल को जो है वो डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं वो भी इंशाल्लाह, वो जितने भी प्रोसेसेस उसमें होंगे वो भी डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी तक ये काफ़ी है। आज का ये टॉपिक जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट था, लाजिमी था, शॉर्ट टॉपिक था, लेकिन है बहुत लाजिमी, वेरी इम्पोर्टेंट। आज ये टॉपिक था, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आने वाले वीडियो में क्लास फर्स्ट ईयर का जो सेकंड टॉपिक है उसकी तरफ जाएंगे। मेरे ख्याल में फैक्टर कन्वर्जेंस हैं और फैक्टर कन्वर्जेंस ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़ व नासिर। और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से हमें कुछ और मिलते हैं या नहीं इसके बारे में मैं आपको नहीं बताता हूँ, लेकिन सब्सक्रिप्शन से हमें हौसला ज़रूर मिलता है। इससे आपको फ़ायदा होता है कि हम जो करते हैं इससे आप लोगों को फ़ायदा होता है। जो भी ये चैनल देख रहे हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसको ही फ़ायदा होता है। अगर क्लास 9th में एक बच्चा है, अगर वो देखता है इस वीडियो को, तो इससे फ़ायदा हासिल होता है उसको। और क्लास 10th में है वो भी, क्लास फर्स्ट ईयर में है वो भी, क्लास सेकंड ईयर में है वो भी, और अगर इससे आगे जाता है तो फिर भी उसको बहुत बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन आपकी सब्सक्रिप्शन से और आपकी देखने से और आपकी लाइक से हमें और कुछ मिलता है या नहीं इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें एक हौसला मिलता है और हम आने वाले वीडियो के लिए तैयार रहते हैं और अपने आप को खुश महसूस करते हैं और मुतमईन महसूस करते हैं कि हम जो काम करते हैं ये सही है बस। और बेस्ट ऑफ लक टिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।